गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है और थोड़ा फ़ोन में मतलब गड़बड़ हो रही है, तो इस वजह से यूट्यूब पे वीडियो फ़िलहाल अपलोड नहीं हो पा रही है बोर्ड के ऊपर। तो मैं आपको यही वीडियोस जो है नोटबुक के अंदर, जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो नोटबुक के अंदर पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम नोटबुक में ही कवर करेंगे ताकि वहाँ पर भी कंटिन्यूटी ना टूटे और ये भी आप लोगों को ईजिली समझ आ सके। ठीक है, तो देखो अपन ने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया बायोमोलिक्यूल्स वाले, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल स्ट्रक्चर, ये जो 3 चैप्टर कवर किए हमने, तो इनके जो यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी है। एंड देन उसके बाद में हमारी एनिमल फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर थोड़ी सी साइकिल्स हैं, उन साइकिल को आपको मैं बोर्ड के ऊपर ही बनाकर समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, फिलहाल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या स्टार्ट करेंगे, हम एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी की जो यूनिट है, इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। फिलहाल ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई वालों ने अपने सिलेबस से डिलीट कर दिया है। ठीक है, एचबीएसई वालों ने अभी ऐसी कोई नोटिस नहीं मिल रहा है साइट पे कि कौन सा डिलीट हुआ है कौन सा नहीं हुआ। अगर किसी के पास हो तो वो मेरे पास लिंक शेयर कर देना। ठीक है, और अभी जैसा आप लोगों को पता है कि मैं दोनों स्कूल में ही बायो पढ़ा रही हूँ, सीबीएसई वालों में भी अपने में और अपने एचबीएसई वाले में भी। तो हम फिलहाल के लिए उस चैप्टर को एक बार छोड़ के चल रहे हैं। जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तो हम दोबारा, जब एचबीएससी वालों ने अगर रिड्यूस नहीं करते हैं बाय चांस सिलेबस को, तो हम वो सिलेबस भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 17 जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिजियोलॉजी यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम हैं वो ऑर्गन सिस्टम कैसे अपने प्रोसेस को, अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा हट गया है। अभी जो फिलहाल हम चैप्टर कर रहे हैं वो कौन सा है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो देखो हमारे पास में 2 टर्म्स आती हैं। ठीक है, एक तो होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पायरेशन। दोनों ही टर्म्स को हम सुनने से क्या समझते हैं, सांस लेने को हम बोल रहे हैं। ब्रीदिंग भी सांस लेना होता है, रेस्पायरेशन भी सांस लेना होता है, लेकिन दोनों टर्म्स के अंदर माइन्यूट डिफरेंस होता है। देखो पहले तो अगर हमें सांस लेना ही है तो गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो गैसेस कौन कौन सी होती हैं, एक तो CO2 होता है और एक क्या होती है, O2 होती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। इनहेल का मतलब होता है अंदर लेना, सांस लेना। ठीक है, और एक्सहेल का मतलब क्या होता है, बाहर सांस को छोड़ना। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को इनहेल करते हैं और O2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक, अब देखो जो ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन 2 टर्म्स हैं, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, अगर हम नॉर्मली गैसेस का एक्सचेंज करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस गैसियस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग क्या है, गैसियस एक्सचेंज होता है। O2 का तो अंदर जाना, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है। ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद में हमारे पास जो भी फूड था, यानी कि C6H12O6, जो हम जनरल ग्लूकोज का फॉर्मूला है वही फूड मान के चलते हैं, तो हमारे पास में ऑक्सीजन और फूड जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस फूड का ब्रेक डाउन करवा देगी। ऑक्सीजन ने क्या किया, फूड का ब्रेक डाउन करवा दिया है, CO2 रिलीज होगी और एटीपी क्या होता है, एनर्जी की जो फॉर्म होती है, एनर्जी करेंसी, उसे हम एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 फॉस्फेट होती हैं, एडेनिन जो ग्रुप होता है उसके पास में, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो फूड का जो ये ऑक्सीजन और फूड जो आपस में बाइंड अप करके रिएक्शन करके क्या करते हैं, CO2 का प्रोडक्शन करवाते हैं और ATP प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, की फूड का ऑक्सीडेशन करवाया गया है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ग्रेन या टू प्रोड्यूस ATP। ठीक है, और उसके बाद में एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 जो है एक्सहेल आउट कर जाएगी। ATP जो प्रोड्यूस की गई है उसको हम यूज़ करेंगे हमारी जितनी भी प्रोसेसेस है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस बन रहे हैं उन सब फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की। हमने देख लिया रेस्पायरेशन क्या होता है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, देखो रेस्पायरेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गन जो रेस्पायरेशन के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें
तो प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन होता है, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर CO2 तो इनहेल की जाती है एंड देन वहाँ पर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन भी होती है, वो ऑक्सीजन को एक्सहेल भी किया जाता है। तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पायरेशन है यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्ट्रोमेटास के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? स्ट्रोमेटा के थ्रू होता है। यानी कि जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है प्लांट्स के पास में, वो क्या है? स्ट्रोमेटा है। ऐसे ही प्लांट्स के स्टेम के पास में, जब स्टेम क्या है, मतलब मैच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर स्टेजेस के अंदर है, ग्रीन ग्रीन है अभी जिस टाइम के ऊपर स्टेम, या फिर किसी प्लांट्स के अंदर हर्ब और शर्ब के अंदर जो स्टेम है वो कैसा है? ग्रीन है। तो उस टाइम पर तो वहाँ पर रेस्पायरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करवाता है? स्ट्रोमेटा करवाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो स्टेम है जब वो मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पर रेस्पायरेशन के लिए एक ऑर्गन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल। इसे हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल। ये क्या करते हैं? स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, रेस्पायरेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स देखो, नॉर्मली जो रूट है वो क्या कर देती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली कर लेती है, यानी कि रूट्स भी वो करेंगी। ठीक, तो यह हमारे पास में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हो गए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। अगर अब हम एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं, देखो आपने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है, तो एनिमल किंगडम में हम अगर स्टार्ट कर दें प्रोटोजोआ से, ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट कर दें? प्रोटोजोआ से स्टार्ट कर दें। और प्रोटोजोआ से स्टार्ट करने के बाद में हम फ्लैटवर्म्स तक, प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक किसी भी फाइलम को अगर हम उठा के देखें तो वहाँ पर वेल डेवलप्ड कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। मोस्टली क्या है, जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू हो रही है। कैसे हो रही है? डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू हो रही है, यानी कि हायर कंसनट्रेशन से लेकर लोअर कंसनट्रेशन जहाँ पर है वहीं पर मूवमेंट हो रहे हैं सारे। अगर हम लिक्विड का लगाएं तो लिक्विड का, गैसेस का लगाएं तो गैसेस का, एक्सक्रीटरी मटेरियल का लगाएं तो एक्सक्रीटरी मटेरियल भी वहाँ पर डिफ्यूज़न के थ्रू, जो जनरल स्किन सरफेस है उनका, उस स्किन सरफेस से ही डिफ्यूज़न की प्रोसेस हो रही है। तो अगर हम बात करें प्रोटोजोआ के अंदर रेस्पायरेशन कैसे है? डिफ्यूज़न के थ्रू है। सीलेंट्रेट्स के अंदर कैसे है? डिफ्यूज़न के थ्रू है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कैसे है? डिफ्यूज़न के थ्रू है। कोई भी वेल डेवलप्ड वहाँ पर ऑर्गन नहीं है। और अगर हम इन और वॉर्म से आगे चल जाए, जैसे कि फ्लैट वॉर्म हो गए, या फिर हमारे दूसरे कौन से वॉर्म आ जाते हैं? एस्के हेल्मिन्थ्स आ जाते हैं, जिसको हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। इससे आगे बढ़े, एनिलीड्स तक पहुँचे हम। कहाँ पहुँचे? एनिलीड्स तक पहुँचे। तो एनिलीड्स के पास में क्या होती है? उनकी जो स्किन होती है वो क्यूटिकल की कवरिंग से कवर रहती है। और क्यूटिकल क्या होती है? एक मॉइस्ट कवरिंग होती है जो उसकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करके रखती है। ठीक, अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो ये जो स्किन है यहाँ पर डिफ्यूज़न के अंदर रोल प्ले करेगी, गैसियस एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के पास में ट्यूब होती है, बहुत सारी अलग अलग क्या है? ट्यूब्स का सिस्टम होता है। और इस सिस्टम को हम ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। तो ये ट्रैकियल सिस्टम क्या करेगा? रेस्पायरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़े और जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर जाएंगे तो देखो, जब हम फिशेस तक पहुंचते हैं, फिशेस तक आने के बाद में फिशेस के पास क्या आ जाते हैं? गिल्स आ जाते हैं। उससे पहले बुक गिल्स भी हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गन्स के अंदर बुक गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं। अगर हम फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस के पास क्या होती हैं? गिल्स होते हैं। गिल्स क्या होते हैं? जो भी गैसियस एक्सचेंज है उसके अंदर रोल प्ले करेंगे। आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमें गिल्स मिलेंगे। ठीक है, मोलस्क के अंदर हमें गिल्स मिलेंगे। तो ये क्या करेंगे? गैसेस एक्सचेंज के अंदर, रेस्पायरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अगर हम फिशेस से आगे बढ़ें, ठीक है, फिशेस से आगे कहाँ चले गए? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके पास चले गए। यानी कि हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास जब आ जाते हैं तो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास में क्या होता है? लंग्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास, जो लैंड के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उनको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो उसके पास में क्या होता है? रेस्पायरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लंग्स क्या करेंगे? गैसियस एक्सचेंज करवाएंगे, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और CO2 को एक्सहेल करवाएंगे। ऐसे अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस क्या होते हैं? वाटर के अंदर भी रहते हैं और वहाँ पर लैंड सर्फेस के ऊपर भी रहते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी हैं, ये दोनों तरफ की लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे? गिल्स के थ्रू, जब वाटर के अंदर है और जब बाहर आ गए हैं तो वहाँ पर उनके पास में स्किन जो होती है वो स्किन भी क्या करेगी? गैसेस के एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती है। तो ये हमारे पास में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात थी। नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे वो क्या है? ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है, केवल लंग्स ही हैं, वो गैसेस एक्सचेंज के अंदर हेल्प नहीं करते, और बाहर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो यहाँ इसके साथ में फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ जाएगा? कल ह्यूमन रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आ जाएगा।
इसमें अगर आपको जनरल जो इंट्रोडक्शन आज हमने किया है इसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो चैप्टर्स हम जब प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे या जो टेक्निकल इशू थोड़ी सी फ़ोन में चल रही है ये ठीक होते ही हम क्या करेंगे, दोबारा से बोर्ड के ऊपर अपना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।